हम सबको पता है कि बायो पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है नीट के अंदर, लेकिन मैक्सिमम बच्चे अभी भी बायो के अंदर स्कोर 240, 250, 200 या लेस देन 200 भी कर रहे होंगे। बहुत कम बच्चे होंगे नीट के अंदर भी जो 340 प्लस का मार्क क्रॉस करेंगे। ये क्यों है? क्या हमसे वो 2 किताबें याद नहीं हो रही? नहीं, गलती कहीं ना कहीं आपके मेथड में है, गलती कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में है। जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं, रोट लर्निंग कर रहे हैं, बट एग्जाम में चीज़ें याद ही नहीं आती और हम नंबर गवा देते हैं, चीज़ों में कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कैसे मैंने अपने टाइम पे पूरी एनसीईआरटी को याद करके 350 ऑन 360 स्कोर किया था बायो के अंदर, और कैसे आप भी 360 ऑन 360 स्कोर कर सकते हो इन लास्ट के 3 मंथ्स में, ये बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, एक चैप्टर को खत्म करने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है जब फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसी में वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। लाइक मान लो मेरा एम है, ये है कि मुझे आज के दिन में रेस्पिरेशन चैप्टर खत्म करना है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब बच्चे करते क्या है इस चीज में, बच्चे ये करते हैं कि चैप्टर को जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, रटना स्टार्ट कर दिया कि ग्लाइकोलाइसिस तो ये था, ये स्टेप था, ये रटना स्टार्ट करोगे एक एक लाइन से, फर्स्ट लाइन से। तुम एनसीईआरटी को कभी याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन जो लोग कहते हैं ना कि रटना पड़ता है, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक तरीका है। सबसे पहले क्या करना होता है, जो मेथड मैंने फॉलो किया था और मैक्सिमम टॉपर फॉलो कर रहे हैं, जो नीट में 360 ऑन 360 फोड़ते हैं, वो क्या है? सबसे पहले जब चैप्टर पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम में कुछ याद करने के पीछे नहीं भागना। फर्स्ट टाइम में हमारा मेन मोटो होना चाहिए, चैप्टर में क्या चीजें दे रखी है, क्या क्या हमसे पूछ सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसको पूरा एक दिमाग में एक चैप्टर का आउटलुक बनाना, ठीक है। एक लुक बनाना, एक फ्लो बनाना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर की, जो मैक्सिमम बच्चों को हार्ड जाता है, क्योंकि हम लोग याद करते हैं कि इनलेस एंजाइम यहाँ पे था। सबसे पहले मैंने बेसिक समझे, ठीक है, सबसे पहले मैंने बेसिक समझा और चैप्टर को एक बार पढ़ा, पता लगा कि क्या क्या प्रोसेसेस लिंक्ड है। ग्लाइकोलाइसिस लिंक है क्रेब से, क्रेब लिंक्ड है ईटीएस से, वहाँ पे अगर बीच में खत्म हो गया तो वो है फर्मेंटेशन। तो चीज़ें मैंने बेसिक समझी, एक बार पढ़ा, कुछ याद नहीं किया। अब चीज़ों को सेग्रीगेट किया, ठीक है, कि एकदम ही याद करने वाला पार्ट कौन सा है, जैसा कोई फैक्ट, जैसे कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है, कौन कौन डायग्राम पढ़ने हैं अच्छे से, कौन कौन से फ्लो चार्ट्स पढ़ने, इसमें फ्लो चार्ट ज़्यादा है, कौन सी थ्योरी है, कौन साइंटिस्ट नेम है, सब कुछ अंडरलाइन कर लिया फर्स्ट बार में, ठीक है। अब जब मैं इसको सेकंड टाइम पढ़ूंगा, सेकंड टाइम कब पढ़ूंगा? एक बार स्टार्टिंग में पढ़ लिया तुरंत 2-3 घंटे के अंदर, उसके बाद मैं तुरंत सेम डे या अगले दिन उसको अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है। और इस बार मैं ट्राई करूंगा मेमोराइज करने का। मेमोराइज ऐसे नहीं होता कि मेमोराइज में हम लोग क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ी कि हम लोग ऐसा रटते हैं कि ओबेलिया ये ऐसे चीजें नहीं रटनी होती, ठीक है। तुम एक बार पढ़ो, समझो, एक बार बुक बंद करो, आंखों में उसको पूरा रिवाइज करो, घूमते घूमते रिवाइज करो, ठीक है, क्या मुझे याद आ रहा है, क्या याद नहीं आ रहा, फिर बुक खोलो, फिर बंद करो। ये सही तरीका होता है। थर्ड स्टेप होता है इसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। बच्चों को लगता है कि बायो में तो क्या ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बायो में ही सबसे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी एनसीईआरटी पे कमांड नहीं है, तुम देखो, एक तुम्हें बताओ, अगर तुम्हारे कितने भी कमांड हो जाए एनसीईआरटी के ऊपर, तुम नीट में फिर भी गलतियां करोगे। जो लास्ट की गलतियां है ना, वो गलतियां सुधारने के लिए एक ही तरीका है, क्वेश्चन। और क्वेश्चन का सबसे बढ़िया सोर्स इस समय पे होगा, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो अच्छी कोई, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, यही करना है आपको। थर्ड स्टेप, सबसे पहले ये प्रीवियस ईयर का बुक ले लो, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। दिशा की ये बुक है, एनटीए नीट यूजी बायोलॉजी, ठीक है। और इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 35 ईयर के क्वेश्चन है, एकदम एररलेस ये बुक है। एनसीईआरटी लोकेटर है कि भाई एनसीईआरटी में कहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, टिप्स ट्रिक्स सब कुछ है, कंसेप्ट नोट्स प्रॉपरली दे रखे हैं, और एवरीथिंग दैट यू वांट, जो तुम्हें एक पीवाईक्यू बुक में चाहिए, सब कुछ इसके अंदर है। 38 चैप्टर्स, क्लास 11 क्लास 12 विद प्रॉपर आंसर की सॉल्यूशंस, एवरीथिंग। इसका एक हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है फॉर हिंदी स्टूडेंट्स, राइट। तो इसकी लिंक जो है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें प्रॉपरली करने हैं, एक एक क्वेश्चन जितने भी है। देखो यार, जितने क्वेश्चन तुम बायो के अंदर करोगे उतना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी तुम्हारी 360 ऑन 360 ला के दे सकती है, ठीक है। तो अपन ने एक बेसिक प्रोसेस पढ़ लिया, चैप्टर कैसे 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 खत्म करना है स्टेप्स में। पहले अपन ने फर्स्ट रीडिंग की, समझा, सेकंड टाइम में अपन ने सेग्रीगेट किया और अपन ने याद करने का ट्राई किया, थर्ड फिर अपन ने उसके क्वेश्चन कर लिए, फिर क्वेश्चन से थोड़ा सा वापस रीगेट, इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड। क्वेश्चन करके वापस थ्योरी पे गए, देखा क्या क्या चीजें नहीं आई, फिर वापस एक बार अपन उसको रिवाइज किया बिफोर एनी टेस्ट। ये होता है बेसिक तरीका। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास है
कुछ चैप्टर ज़्यादा रटने नहीं होते, कुछ चैप्टर समझने होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट फिजियोलॉजी जो है, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। देखो यार मुझे पता है, ठीक है, हर कोई बच्चा जो है जो जिसका नीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसका प्लांट फिजियो वीक होगा, उसका जेनेटिक्स कहीं ना कहीं वीक होगा, ठीक है, या एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें से उनका अगर कोई भी चैप्टर वीक है, मतलब लक्षण है कि भाई ये नीट में सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि अभी तक उसको इंप्रूव करना चाहिए। एक तो जब तक नीट खत्म नहीं होता, ठीक है, तब तक अपने को बायो को रिवाइज करते रहना है, राइट। कुछ चैप्टर से ये चैप्टर कंसेप्चुअल भी है, ठीक है, जैसे प्लांट फिजियो कंसेप्चुअल है, तो वहाँ पे तुम्हें पूरा फोकस करना है कंसेप्ट समझने में। लेक्चर से यूट्यूब पे फ्री वन शॉट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वहाँ से देख लो, हम अपने क्लासेस में करवा रहे हैं, वहाँ से देख लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसके बाद भैया क्या करें? इसके बाद हमें करना है कि हमने पूरी एक वो कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, एनसीईआरटी में प्रॉपर अंडरलाइनिंग करनी है, क्या कंसेप्ट दे रखा है, क्या क्या चीज़ें पूछ रखी है, और बार बार रिवीजन। जब तक तुम मल्टीपल रिविजन्स नहीं करोगे, तुम्हारा एक बार पढ़ने का भी फायदा नहीं है, ठीक है। मैंने जो टॉपर कहते हैं ना एनसीईआरटी को लेकर कि हमने 20 बार 25 बार रिवाइज करी होगी, वो सच बात होती है, ठीक है। हर टेस्ट के लिए रिवाइज करना, हर मॉक टेस्ट के लिए रिवाइज करना, ठीक है, एक लास्ट में रिवीजन करना, लास्ट के 2 मंथ में 4-5 बार एनसीईआरटी रिवाइज हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कब होंगी? जब आपको पता है कि एनसीईआरटी में कहाँ पे क्या है, कितना है, कैसा है, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेग्रीगेशन, ठीक है। अपने को सेग्रीगेट करना है बिटवीन प्योर कंसेप्ट्स। प्योर कंसेप्ट मतलब एग्जांपल क्या क्या है भैया? रास पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। एग्जांपल्स, सेकंड पॉइंट है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में क्या क्या आता है? जैसे एनाटॉमी इन फ्लोरिंग प्लांट हो गया, मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट में एग्जांपल। तुमसे अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ, ठीक है, मुझे बता दो थॉर्न्स के एग्जांपल क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में बिना 1 सेकंड गवाए आना चाहिए सिट्रस एंड बोगनविला, राइट। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि मुझे बता दो कौन सा ऐसा अंडरग्राउंड रूट है, ठीक है, या एग्जाम्पल ऑफ प्रॉप रूट, कमेंट कर देना, ठीक है, एग्जाम ये तो ईजी है। तो ऐसे चीजें तुम्हें तुरंत से याद आनी चाहिए। पूरी एक एग्जाम्पल शीट देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरी एग्जाम्पल शीट मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर रखी है, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पूरी शीट दे रखी है, यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। थर्ड है अपना डेटा। डेटा शीट भी मैंने पूरे आपको दे रखी है टेलीग्राम के ऊपर। जो भी डेटा है, साइंटिस्ट का नाम हो सकता है या तुम्हारा कोई भी नंबर हो सकता है, वो सब तुम्हें प्रॉपरली रटना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ें ऐसी है जो बहुत वोलेटाइल होती है। तो ये तो हो गया तुम्हारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट अपना होता है वोलेटिलिटी, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर तुमने एक बार समझ ली तुम नहीं भूलोगे, फिर कंसेप्ट है, ठीक है। मान लो रास पाथ है, मुझे पता है कि कहाँ से क्या रिलीज होगा, एक बार समझ लिया तो इसके चांसेस कम है भूलने के। लेकिन एग्जाम्पल एनिमल किंगडम के, प्लांट किंगडम के, ये सब चीज़ें तुम भूलोगे, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंट रिवीजन करनी है। जब भी कोई टेस्ट हो, मेक श्योर एटलीस्ट तुम एग्जाम्पल और डेटा रिवाइज कर लो, एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि वही तुम भूलोगे मैक्सिमम टाइम। कंसेप्ट कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में होगा, ठीक है, बट एग्जाम्पल्स, डेटा, ये तुम बहुत बार भूल सकते हो। तो इनको तुम्हें फ्रीक्वेंटली, बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी है उसको बहुत लोग रंग देते हैं, बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। ट्राई टू कीप इट सिंपल। मैंने क्या किया था, पूरी एनसीईआरटी रंग दी अच्छे से, ठीक है, बहुत कुछ उसमें प्रैक्टिस कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर मैंने एक नई एनसीईआरटी खरीद ली। उस नई एनसीईआरटी को मैंने लास्ट टाइम में एक बार पढ़ा ताकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ ही ना हो, जो एनसीईआरटी है वही हो। कि तुम्हें पता है पूरा 360 ऑन 360 एनसीईआरटी से आएगा, गारंटी है, ठीक है। तो हमने क्या समझा आज के वीडियो से कि अपना तरीका सही करना है पढ़ने का, ठीक है, बार बार रिवीजन करना है। एग्जाम्पल शीट्स, ये सब चीज़ें तुम बना सकते हो खुद से, या मैंने दिए हुए प्रोवाइड किए हुए वहाँ से तुम यूज़ कर सकते हो, या तुम अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, बट अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फ्रैंकली स्पीकिंग बायो के अंदर कोई बड़े नोट्स की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सम चैप्टर्स जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स के नोट्स बना लेना, बाकी प्लांट फिजियो के तुम नोट्स बना सकते हो, और ह्यूमन फिजियो अगर चाहो तो ज़रूरत नहीं है, जो वीक लगे उनमें तुम नोट्स बनाओ। लेकिन अपना एम है बायो में हर एक चैप्टर करना है, उसके एनसीईआरटी को थरोली पढ़ना है। थरोली मतलब एक एक चीज़ क्लियर हो उसमें से, ठीक है। और अभी टाइम है, 3 महीने हैं, आराम से तुम बायो में फोड़ सकते हो। और मेक श्योर कि लास्ट के 1 मंथ के अंदर बायो को 2 से 3 बार रिवाइज करो हर एक चैप्टर को, चाहे चैप्टर तुम्हें आता हो ना आता हो। अगर तुमने ये चीज़ कर ली ना, तो नीट में तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दिस इज माई एश्योरिटी टू यू दैट यू विल गेट सिलेक्टेड, अगर तुम बायोलॉजी को यहाँ पे बहुत बेहतरीन कर लो और 360 अपने नंबर कंफर्म कर लो। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग। अपने टॉप 1500 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, एवरीडे क्लास चलती है प्रॉपरली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, आप सबके प्यार की वजह से अपन 100 के पहुंचने वाले।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट और कमेंट कर दो अपने क्वेरीज। बाय बाय।